राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम वक्री ग्रहों को समझने की कोशिश करेंगे। वक्री ग्रह कुंडली के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके लेकर आते हैं। मैरिज के अंदर डीले होना, बहुत जल्दी मैरिज हो जाना, करियर के अंदर सडनली बदलाव आ जाना, जीवन के अंदर सडनली लोकेशन का चेंज हो जाना, किसी और लोकेशन पर जाकर आपको जॉब के अंदर प्रॉफिट देखने मिलना या फिर जॉब के अंदर लॉस देखने मिलना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही वो लोग घर बदलते हैं, जीवन के अंदर बहुत बड़े उनके बदलाव आने लग जाते हैं। जीवन के अंदर जो भी चीजें सडनली होती हैं, जो भी चीजें जीवन के अंदर इस कदर होती है जहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, इन सभी के पीछे वक्री ग्रहों का हाथ होता है। वक्री ग्रहों को जब आप एज अ आइडियोलॉजी समझ पाओगे तभी जाकर आप उसकी रेमेडी कर पाओगे। इसको एट दी बेस रूट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इसको टेक्निकली ना सीखना पड़े। अब एक सिंपल सी कहानी है, आपने मूवी देखी होगी पर्ज। अब पर्ज ये मूवी के अंदर होता क्या है बेसिकली कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक दिन के लिए अपना पूरा कारभार निकाल देती है और लोगों को कंप्लीट छूट दे देती है कि आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। अब इस दिन लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे का रेप कर देते हैं, या ये जो भी गलत काम जो होता है वो करने की यहां पर कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ होता है वक्री ग्रहों के साथ में। जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की दूरी बना लेता है तब ग्रह वक्री हो जाता है, यानी कि वो गवर्नमेंट की निगाहों से बाहर चला जाता है और वो ग्रह अपनी असली ताकत दिखाने लग जाता है, क्योंकि वो ग्रह पर अब राज करने वाला कोई नहीं है। जैसे मूवी के अंदर अब गवर्नमेंट जो है वो किसी को कोई सजा नहीं देती, उसी तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो जैसे ही सूर्य की निगरानी से बाहर हुआ, सूर्य यानी कि क्या, राजा, राजा यानी कि क्या, गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट की निगरानी से बाहर हुआ वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये ग्रह मनमानी करता है, और ये ग्रह जिस भी घर के अंदर जाकर बैठता है ना, वो ग्रह अपनी असलियत यहां पर आपको बताने लग जाएगा। एक सिंपल इसको प्रेडिक्शन की तरह देखते हैं। अगर आपके 11th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आकर बैठा हुआ है तो बहुत क्लियर बात है कि आपके जो दोस्त होंगे वो आपको असली रंग दिखाएंगे 100%। अब यहां पर अगर ये ग्रह अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आउट ऑफ द वे जाकर काम करेंगे, अपना पेट काट कर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता बट तो भी वो आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन द 11th हाउस, 11th हाउस का मालिक अच्छे कंडीशन के अंदर अगर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है तो, क्योंकि अब ये नॉर्मल नहीं रहा यहां पर, राइट, ये नॉर्मल स्टेटस के अंदर काम नहीं करेगा। बट यही ग्रह अगर खराब होकर बैठ जाए 11th हाउस के अंदर तो दोस्ती बहुत फटाफट बदलेगी। ये दोस्त दोस्त की तरह काम नहीं करेगा आपके लिए, ये एक इस तरीके से काम करेगा जहां पर ये आपको लॉस क्रिएट करेगा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सबसे पहला जो मूलभूत एक फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये नॉर्मल प्लैनेट नहीं है। अब पहला ये, दूसरा कि ये ग्रह और ये घर आपको अपनी असलियत बताएगा, आपको अपनी सच्चाई बताएगा, जैसा है वो वैसा, क्योंकि इसके ऊपर, सर के ऊपर बैठने वाला कोई भी अब इंसान नहीं है। तीसरा आप देखेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक बहुत ही खास ट्रेट है रिपीटिशन। जहां पर भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट आकर बैठता है ना, वहां पर आप चीजों को रिपीट करते हैं और रिपीटिशन से ही आपको वहां पर जाकर पैसा बनता है, रिपीटिशन से ही वहां पर जाकर कहीं ना कहीं कार्मिक डेट खत्म होता है। अब ये रिपीटिशन ना कुछ जगहों पर बहुत अच्छा है और कुछ जगहों पर बहुत बुरा है। जैसे कि आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th लॉर्ड अच्छे कंडीशन के अंदर कहीं पर भी जाकर बैठा हुआ है तो आप एक ही काम को रिपीटेडली करके उसी काम के अंदर आप मास्टर बन सकते हैं। और उसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का दार कारक अगर अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं बैठा है, रेट्रोग्रेड के साथ अगर कोई संबंध बनाता है, ये हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे कि जब वक्री ग्रह किसी के साथ कंजंक्शन में आ जाता है तब वो क्या रिजल्ट क्रिएट करता है। तो बेसिकली अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है तो आप जो है ना वो एक रिलेशनशिप पर टिक नहीं पा रहे हो, आप यहां पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। तो मोटा मोटा पहला बात आपको यह समझना है कि इस पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर निगरानी नहीं है, राजा इसको देख नहीं रहा, तो ये अपनी मन चाहे मर्जी करेगा, क्योंकि यहां तक रोशनी बराबर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर आपके सूर्य से सप्तम भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, चंद्रमा को यहां पर छोड़ दीजिएगा, चंद्रमा को यहां पर आप छोड़ दीजिएगा, आपके सूर्य से सप्तम भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो अति वक्री ग्रह होता है। वो जो ग्रह होता है वो अपनी डोमिनेटिंग एनर्जीज आपकी पूरी कुंडली के अंदर बताएगा, और वो जो भाव होगा ना, वो भाव बहुत एक्सटेंसिवली आपकी कुंडली के अंदर एक्ट करेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको इसका देकर बताता हूं कि सूर्य लगन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और 7th हाउस के अंदर मंगल देवता आकर बैठ गए।
अब सूर्य से सप्तम भाव के अंदर ये जो मंगल देवता आकर बैठे हुए हैं, ये मंगल देवता क्या है, वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं यहां पर। अब आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि सेवेंथ हाउस के अंदर मार्स आकर बैठ गया। पहला प्रेडिक्शन सेवेंथ हाउस किसका, तो आपके स्पाउस का। और ये मैं आपको कुछ चीजें जो बता रहा हूं ना, इसको आप उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सेवेंथ हाउस के अंदर मंगल आकर बैठ गया, पहले ही इसने पार्टनर को थोड़ा सा उग्र बना दिया, पार्टनर को थोड़ा सा एग्रेसिव बना दिया, पार्टनर को थोड़ा सा आप देखेंगे आउटगोइंग बना दिया। वहां पर अभी ये ग्रह वक्री हो गया, राइट, वहां पर अब ये ग्रह वक्री हो गया। अब इस वक्रत्व के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब ये जो स्पाउस होगा ना, ये अपने ही डिसीजन के हिसाब से चलेगा, अपने ही सेल्फ के हिसाब से चलेगा। इसको आप समाज में नहीं बांध सकते, इसको आप घर पे नहीं बांध सकते, इसको आप दायरे में नहीं बांध सकते। ये अपने हिसाब से ही काम करने की कोशिश करेगा, अपने सेट ऑफ रूल्स से काम करने की यहां पर ये कोशिश करने वाला है। यहां पर आप इसको दबाया जा नहीं सकता। ऐसे इंसान की जो मैरिज होती है वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? सिंपल सी बात है, सेवेंथ हाउस किसका है? सेवेंथ हाउस जो होता है वो बेसिकली बताता है कि आप समाज के हिसाब से कितना एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके मालिक शनि देवता बनते हैं। यहां पर उच्च के शनि देवता होते हैं, तो शनि देवता की यहां पर पूरी कैपेसिटी है, मंगल शनि की बनती नहीं है। तो समाज के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो सीन नहीं अच्छे तरीके से चल पाएगा। बट एट द सेम टाइम ये मंगल देवता जो यहां पर आकर बैठे हैं, जो रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, वो स्पाउस के अंदर एक अलग क्रिएटिविटी को भर देंगे और एक अलग एक चाहत को भर देंगे कि कुछ ना कुछ करना है। तो स्पाउस बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आपको देखने मिलेगा, रिकॉर्ड होल्डर देखने मिल सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन देखने मिल सकता है। और नॉर्मल कैटेगरी का नहीं है, बहुत एक्सट्रीम कैटेगरी का, क्योंकि सूर्य से सप्तम के अंदर एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है आकर, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो जाता है क्योंकि सूर्य से वो दूर जा चुका है। इसके और थोड़े एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सेकंड हाउस के अंदर अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, इसका क्लियर मतलब ये होता है कि दुनिया अगर कह रही है कि पैसा इस तरीके से बनाया जाता है, तो ये इंसान बोलेगा नहीं, पैसा इस तरीके से नहीं बनाया जाता, मेरी पैसे को लेकर आइडियोलॉजी अलग है। ये नॉर्मल आइडियोलॉजी के साथ पैसे नहीं कमाएगा। फैमिली अगर बोलेगी यहां पर कि आपको ये पर्टिकुलर चीजें फॉलो करनी है, ये पर्टिकुलर हमारे वैल्यूज है, हमारे धर्म है, हमारे संस्कार है, वो कहता है कि मैं इस धर्म को, इस संस्कार को नहीं मानता, मैं अपने नए संस्कार बनाऊंगा, मैं अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाऊंगा इस पर्टिकुलर जगह पर। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट को ना फॉलो करने की आदत नहीं होती। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर नॉट फॉलोअर्स, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर द वन हु क्रिएट देयर ओन सिस्टम। ये ग्रह हमेशा अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करेंगे, स्पेशली जहां पर भी बैठेंगे ना वहां पर अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो द्वितीय भाव के अंदर अगर आकर बैठे हैं तो परिवार के सिस्टम के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, अपना सिस्टम नया क्रिएट करेंगे। दुनिया पैसे को जैसा देखती है वैसा ये पैसे को नहीं देखेंगे। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि सेकंड हाउस के अंदर जब भी वक्री ग्रह आकर बैठा होगा, ऐसे लोग या तो बहुत पैसा कमाते हैं अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा होगा तो, या फिर बिल्कुल ही पैसा नहीं कमा पाते, बिल्कुल ही नहीं पैसा कमा पाते। एक बहुत अच्छा कोट भी है और ये मैंने लोगों को जेन्युइनली बोलते हुए भी सुना है। खैर यूएस के अंदर तो इसको कहीं ना कहीं वो मूवी के अंदर इस कोट को यूज किया हुआ है, बट ये मैंने एक्चुअली एक रियल बंदे से कंसल्टेशन के अंदर सुना था। एंड उनके पेरेंट्स बड़े चिंतित थे, राइट। सेकंड हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड जुपिटर यहां पर आकर बैठा हुआ है एंड द पर्सन इज वर्किंग एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। अब इनकी मदर आकर बोलती हैं कि सर, ये जो बंदे हैं इसको बोलो कि ये पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी जाकर। ये बोलते हैं कि मैं तब तक काम करते रहूंगा फ्री में जब तक मैं उस पर्टिकुलर लेवल पर ना पहुंच जाऊं जहां पर मेरी सर्विस जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। मुझे वो परफेक्शन के साथ ही काम करना है और वो काम जेन्युइनली अच्छा कर रहे हैं बट फ्री में सिखा रहे हैं। तो उनकी मदर परेशान होकर कंसल्टेशन लेने की आई कि क्या करूं, इसको इतने सारे इनके पास लोग हैं, सब कुछ है इसके पास, तो ये हो क्यों नहीं रहा, ये वाई इज ही नॉट चार्जिंग। अब जब मैं उनसे बात कर रहा था, और ऐसे बहुत कम होता है कंसल्टेशन के अंदर कि हम कुछ समझाने के लिए जा रहे होते हैं बट आपका खुद का ही पर्सपेक्टिव कई बार बदल जाता है चीज़ों को लेकर। तो वो जो थे बेसिकली ही वॉज 32 ईयर्स ओल्ड, दिस पर्टिकुलर गाय 32-33 ईयर्स कुछ तो वो ओल्ड थे। और उन्होंने एक ही बात कही थी, मुझे अब तक याद है वो, कि सर मैं काम तो कर रहा हूं बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसा मिलना जरूरी है, क्योंकि पैसे को मैं इस तरीके से नहीं देखता जैसे कि मेरी मदर देखती है। मैं इतना समझना चाहता हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, और जिस दिन ये काम को मैं जिस लेवल पे सोच रहा हूं उस लेवल पर मैं लेकर आ गया, और उनकी कुछ शर्तें थी, उनका कुछ तो भी था, उस दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आप देखेंगे कि सर ये पैसा नहीं रह जाएगा। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। मैंने आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर बताया, उसके अंदर कई सारी बातें उन्होंने की थी कि उनको क्या सिस्टम क्रिएट करना है, वो किस तरीके से सिखाना चाहते हैं, उनका कुछ एक मॉडल था जो भी है। एंड नाउ आई थिंक ही इज डूइंग रियली वेल। काफी पुरानी बात है, नाउ आई थिंक ही इज डूइंग रियली 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 वेल। सेकंड हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड जुपिटर आकर बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से अपना सिस्टम क्रिएट किया और उसके बाद में ही पैसा कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की। तो आप देखेंगे कि
एक बात समझ जाइए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है ना, वो फॉलोअर्स नहीं होते हैं, वो सिस्टम क्रिएटर्स होते हैं। वो अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनका भी शनि रेट्रोग्रेड होगा आपकी कुंडली के अंदर, अब मैं आपको बेसिकली प्लैनेट्स का भी आइडिया देते जाता हूं कि इनकी रेमेडी भी किस तरीके से करनी होती है और ये रिजल्ट भी क्या क्या देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड है। अब आपको पता है कि सबसे पहला तो क्या, रिपीटिशन। तो आपको एक ही काम बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा। आप उसी काम के अंदर मिस्टेक्स करेंगे और मिस्टेक्स करने के बाद, काम सीखने के बाद धीरे 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 उस काम के अंदर आप आगे बढ़ते जाएंगे, निपुण होते जाएंगे। दूसरी बात कि आप एक प्रकार का काम एक टाइम पर नहीं कर सकते। अब ऐसा इंसान जो है वो खाना खाते खाते पोयम भी लिख रहा है, खाना खाते खाते फोन भी देख रहा है, खाना खाते खाते कुछ और कर रहा है, मल्टीपल काम वो एक साथ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि किसके कारक है? शनि आपके कर्म के कारक है। तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी हो गई हर चीज की। दूसरा आप देखेंगे कि वो कर्म के बारे में किसी की भी बात सुनना नहीं चाहेगा। वो कर्म के बारे में किसी की भी बात सुनना नहीं चाहेगा, वो ढीठ हो जाएगा उस जगह को लेकर। जैसे कि इसको एक बात आप समझ कर चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटर्न 4th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। अब ऐसे इंसान को आप बोलो कि ये प्रॉपर्टी मत खरीद, ये प्रॉपर्टी के पीछे शमशान है, ये प्रॉपर्टी के आगे रेलवे ट्रैक है, ऐसा इंसान कभी नहीं समझेगा। ऐसा इंसान एक ही बात बोलेगा, कंप्लीटली बार 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 एक ही बात बोलेगा, क्या कि मुझे यहीं पर प्रॉपर्टी खरीदना है। उसको वहां पर ऐसा कुछ दिख जाएगा या ऐसा कुछ उस इंसान को पकड़ लेगा 4th हाउस रिलेटेड के, वहां पर उसको समझाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 4th हाउस रिलेटेड मैटर में नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड, बिकॉज हियर इट इज अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, ही हैज हिज ओन सिस्टम्स। और यहीं पर इंसान कहीं ना कहीं मार खाता है अगर ग्रह अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं होता है। वक्री ग्रह जब भी मित्र राशि के अंदर आकर बैठ जाएगा, देखिए इन सूत्रों को ना कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ना ये मैं एक अच्छे एक्साइटमेंट, अच्छे मूड में हूं तो क्या है कि मैं ज्यादा बता पाता हूं चीजों को। मेरा नेचर ही वैसा है कि जब अच्छे मूड में होता हूं तो आई एबल टू गिव मोर। सो आप देखेंगे कि जब भी कोई वक्री ग्रह एक मित्र राशि के अंदर बैठा होगा, यानी कि अपने फ्रेंड की राशि के अंदर बैठा होगा, मित्र ग्रह के द्वारा एस्पेक्टेड होगा, यानी कि उसका मित्र ग्रह जो है अगर वो उसको एस्पेक्ट भी कर ले एट द सेम टाइम, उसका हाउस लॉर्ड अगर अच्छे कंडीशन के अंदर होगा, ये तीनों ही अगर कोई भी वक्री ग्रह को अगर ये तीनों प्रकार का सपोर्ट मिल जाए या इसमें से 2 टाइप का भी सपोर्ट मिल जाए ना, ये सुपर बून की तरह आपके लिए काम करेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान भले ही बी रूट ले रहा है, लोगों की तरह ए रूट नहीं ले रहा है, बट वो बी रूट के अंदर भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा जहां पर आप देखिए कि वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट यहां पर कर ही लेगा। he will not face a lot of troubles in this case। तो आप देखिए सैटर्न 4th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड, प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर प्रॉब्लम। जो गाड़ी दुनिया को पसंद आ रही है वो गाड़ी इसको पसंद नहीं आ रही है। दुनिया के सारे लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी हमको चाहिए एयर कंडीशनर वाली, ये बोलता है कि मेरे को चाहिए जिप्सी जो हो ऊपर से ओपन, भरी धूप में राजस्थान में चलाने के लिए। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। हटके काम करना और हटके चीजों को समझना, दुनिया के हिसाब से ना चलना। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने मल्टी बिलियंस मल्टी मिलियन जो डॉलर इंडस्ट्री जिन्होंने क्रिएट की है, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ अलग किया है, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्रिएट की है। इसी की वजह से तो उनके काम हुए हैं। और उनकी कुंडली के अंदर आप जरूर पाएंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि वो लोगों की तरह नहीं सोचते, वो भीड़ भाड़ के अंदर नहीं सोचते हैं। बट यही ग्रह अगर खराब कंडीशन के अंदर आकर बैठ जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। दूसरा आप शनि देखेंगे ना, शनि देवता किसके कारक है? शनि देवता ना दुख के कारक है, कि आपके मन के अंदर ना कितना दुख है। इसीलिए मैं कई बार लोगों को ना बोलता हूं कि ना आप सेशंस को पूरा फॉलो किया करो, क्योंकि ना मेरे पास एक रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती है कि मैं इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करूंगा, बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं खाली। अब जैसे कि मैं आपको सैटर्न का एक कॉन्सेप्ट आज बताता हूं। सैटर्न एक ड्राई प्लैनेट है। सैटर्न कहीं से भी जाकर गोचर करेंगे ना, उस घर को वो सूखा बनाते जाते हैं, उस घर को वो निचोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि एक स्पंज होता है जिसको आप पानी के अंदर डालोगे ना तो वो स्पंज गीला होगा। स्पंज को पानी के अंदर डालोगे तो वो स्पंज गीला होगा, लेकिन जैसे ही आप उस स्पंज को निचोड़ोगे ना तो उसके अंदर से सारा का सारा जूस बाहर निकल जाएगा और फिर वो स्पंज एकदम सूखा हो जाएगा। वो जूस बाहर निकालने का जो काम है ना वो सैटर्न का हो जाता है। अब सैटर्न अगर किसी अच्छे ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ द सैटर्न इज ट्रांजिटिंग थ्रू योर 5th लॉर्ड एंड द कंडीशन इज ऑफ योर 5th लॉर्ड इज वेरी वेरी नाइस, क्या होगा? वो 5th लॉर्ड को निचोड़ेगा। अब 5th लॉर्ड को निचोड़ने के बाद क्या होगा? 5th लॉर्ड के अंदर अगर अच्छी चीजें हैं, 5th लॉर्ड क्या है? पूर्व पुण्य है, तो ऐसे इंसान को राइज देखने मिलेगा लाइफ के अंदर। ऐसे इंसान को जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा
अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि सैटर्न उसका कस निकालने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वहां पर जस्ट बिकॉज इट इज सैटर्न, वो उसको ड्राई करेगा, उस घर को ड्राई करेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंसान को हमेशा छोड़ना पड़ सकता है। ये बेसिक सैटर्न की आइडियोलॉजी है, सैटर्न काम ही इस तरीके से करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे शनि देवता जब भी बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेंगे, तब अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन के अंदर है तो कुछ ना कुछ बढ़िया दे जाएंगे इंसान को, क्योंकि बृहस्पति क्या है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो कुछ ना कुछ मेजर चेंज दे जाएंगे करियर के अंदर, कुछ मेजर अच्छा दे जाएंगे आपके करियर के अंदर, जहां पर आपको फायदा देखने मिलेगा जीवन के अंदर, कुछ फायदा। जैसे बृहस्पति अगर आपकी मैरिज से कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत समय से अगर मैरिज नहीं हो रही है, तो शनि जैसे ही बृहस्पति के ऊपर से गोचर करते हैं, बहुत लोगों की शादी होती है, बहुत लोगों के बच्चे होते हैं। स्पेशली बृहस्पति फॉरेन का कारक है, बहुत सारे लोगों के वीजाज आते हैं, बहुत सारे लोगों के। आप देखिए, जैसे अभी देखिए जिनका भी बृहस्पति जो है वो पाइसिस का बैठा हुआ है, उन लोगों की लाइफ के अंदर आप देखिएगा उनको पार्टनर मिला होगा इस समय के अंदर, उनको इस समय के अंदर वीजाज लगे होंगे, इस समय के अंदर जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनको बच्चे हुए होंगे, लोकेशन चेंज हुई होगी। ये मेजर जितनी भी चीजें हैं ना, शनि बृहस्पति के ऊपर से गोचर करके, क्योंकि बृहस्पति को निचोड़ेंगे बेसिकली, बृहस्पति के अंदर जो कस है वो कस यहां पर बाहर आएगा, राइट। तो क्या होता है ना, बेसिकली सैटर्न का काम क्या है, बेसिकली सैटर्न का काम है चीजों को निचोड़ना एक तरीके से, राइट। और सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब आप देखिए कि क्या हो जाता है जब भी शनि देवता चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं। चंद्रमा एक रसीला प्लैनेट है, चंद्रमा के अंदर तो बहुत रस है। जैसे आपका मन है, आपका मन करता है ना चीजों को करने का, कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं यहां पर जाऊं, मैं गार्डन के अंदर जाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, मन होता है इंसान का कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। बट जैसे ही सैटर्न उसके ऊपर से गोचर करते हैं, आप देखेंगे इंसान का जो मन होता है ना, वही मन ही नहीं हो रहा। वो बोलता है कि सर इमोशंस ही फील नहीं हो रहे अब मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि जीवन के अंदर करना क्या है, एंथुजियाज्म ही नहीं आ पा रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं, बोलता है कि फीलिंग ही नहीं आ रही कि करूं क्या, ऐसे लग रहा है कि एक डेड सा हो गया। 7.5 के अंदर ये होता है लोगों के साथ, या ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इंसान अंदर से डेड महसूस करने लग जाता है, राइट। तो सैटर्न क्या करते हैं, बेसिकली सैटर्न यहां पर निचोड़ते हैं, राइट। अब यही शनि देवता अगर रेट्रोग्रेड हो जाए किसी की कुंडली के अंदर, रेट्रोग्रेड हो जाए, यानी कि क्या हो गया, अब ये अपनी तरीके से एक्ट नहीं करेंगे, अब ये अलग तरीके से एक्ट करेंगे। तो यानी कि ये जो भी क्वालिटीज मैंने आपको बताई है ना सैटर्न की, जो ड्राई करने वाली क्वालिटीज हैं, ये ड्राई करने वाली क्वालिटीज के अंदर कमी आ जाती है, और सैटर्न के अपने आप के अंदर एक उत्सुकता आने लग जाती है, क्योंकि वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते, अब उनको नया 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 काम करना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप मैं आपको समझाने में थोड़ा सा सक्षम रहा हूंगा, क्योंकि मैं शायद से बहुत फास्ट बात कर रहा हूं, तो आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा ये हो, बट नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ताकि मैं अपनी बोली स्लो करूं या क्या करूं, किस तरीके से मैं समझाऊं। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू वे टू एक्सप्लेन पीपल। मैं सोच रहा हूं मैं पेपर पेन से समझाऊं या बोर्ड लेकर समझाऊं या क्या करूं, बट मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं ऐसे सिखाना प्रेफर करता हूं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ना जहां पर भी आकर बैठते हैं, अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड, तो वो अपनी खुद की परिभाषा के अंदर भी कहीं ना कहीं चेंजेस लाने लग जाते हैं। एक और मैं आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड की बात, सैटर्न रेट्रोग्रेड विल ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स, विल ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स। सैटर्न का काम क्या है, धीरे धीरे काम करना, लंबे समय तक एक ही काम को करते रहना, जब तक वो काम ना हो जाए तब तक उस काम को करते रहना। अब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, यानी कि क्या, अब इसका चेष्टा बल बढ़ चुका है। चेष्टा यानी कि क्या, इच्छा का जो बल होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे इंसान को काम तो करना है, और रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो दौड़ने की अब कोशिश करेगा। अब जब वो दौड़ने की कोशिश करेगा तो वो एक काम को कंप्लीट ना करते हुए अपने डिससैटिस्फैक्शन के कारण दूसरे काम के ऊपर जंप करने लग जाएगा। और यहां पर अगर कुंडली के अंदर राहु केतु और लग्नेश खराब हो जाते हैं, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं धोखा कर देता है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैटर्न रेट्रोग्रेड इन द 7th हाउस, या फिर एनी रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन द 7th हाउस। नाउ व्हाट, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन द 7th हाउस, सैटर्न 7th हाउस के अंदर खराब नहीं होता। मैं आपको कई सारी ऐसी कुंडलियां बता सकता हूं जहां पर शनि देवता सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और मैरिज एकदम टॉप क्लास की चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, राइट। एक तो वैसे भी दिग्बली हो जाते हैं यहां पर सैटर्न, बट दिग्बली होकर भी अगर यहां पर रेट्रोग्रेड हो गए, so now the tendency of Saturn is to solve the problems by understanding the problems, hard work, by putting in the efforts, by going through the pain and understanding the other person. But just because the Saturn is retrograde here, यहां पर अब सैटर्न के ऊपर वो सूर्य का प्रभाव नहीं है, तो ऐसा इंसान क्या बोलेगा, चल छोड़ना, अब रिलेशनशिप ही बदलते हैं, चल छोड़ना, अब रिलेशनशिप ही बदल देते हैं, काय के लिए यहां पर मगजमारी करना, क्यों यहां पर दिमाग खपाना, यहां पर कंटिन्यूसली एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कई जगहों पर ये अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इंसान को 7th हाउस के अंदर अच्छा काम नहीं कर रहा है,
सेवेंथ हाउस के अंदर अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट फॉर एग्जाम्पल 11th हाउस के अंदर अगर अच्छा बैठा है और जो 3 मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बताए अगर वो सैटर्न के साथ हो रहे हैं, तो ऐसा इंसान क्या बोलेगा, एक जगह पर स्टकअप नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, वो रॉन जिम या जिम रॉन क्या नाम है उनका, एक बहुत अच्छा डायलॉग है दैट, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, दैट इफ यू डोंट लाइक द प्लेस चेंज, यू आर नॉट अ ट्री। इफ यू डोंट लाइक द प्लेस चेंज, यू आर नॉट अ ट्री। आप एक झाड़ नहीं है, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आपको एक जगह पर रहना आपका लाजमी नहीं है। तो वही करता है वक्री ग्रह। 11वें भाव के अंदर वक्री ग्रह जब भी आकर बैठ जाएगा और उसके ये 3 जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्शंस अगर स्ट्रेट तरीके से बैठे हुए हैं, तो वो क्या बोलेगा, चल यहां से पैसा नहीं कमाया जा रहा है, अब यहां पर समय आ चुका है कि मैं फील्ड चेंज करूं अपने आप की। जैसे वो फील्ड चेंज करेगा वहां से आएगा वो अपने आप को बदलने की, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे पर्सपेक्टिव के साथ वो बदलता जाएगा और उसके काम बनते जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे कंडीशन के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। तो राइट, अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है तो क्या करेगा, समाज के हिसाब से भी आगे बढ़ेगा, खुद की भी बुद्धि लगाएगा। और अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है तो बहुत बुद्धि हो जाता है, फिर किसी की बात सुनता ही नहीं है, कोई उसको कितना भी समझाने की कोशिश करे। अब यही आप देखो कि किसी की कुंडली के अंदर अगर शुक्र देवता रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वीनस रेट्रोग्रेड इन एनीबॉडीज चार्ट, नाउ यू विल सी दैट शुक्र किसका कारक है, शुक्र आपके पैशन का कारक है, शुक्र आपके ब्यूटी का कारक है। तो ये वही वाले लोग होते हैं जो बार बार आपको प्यार में पड़ते हुए दिखेंगे। अब वो नहीं होते दोस्त जो आकर बोलते हैं यार अब तो मुझे लगता है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है और मैं प्यार में पड़ गया हूं, और ऑलवेज दे कीप ऑन फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। दे हैव मल्टीपल पैशंस। उनका पैशन 100 अलग अलग प्रकार की चीजों के अंदर उनका हाथ होता है, 100 अलग अलग प्रकार के उनके पैशंस होते हैं। ये होते हैं वो लोग। शुक्र रेट्रोग्रेड होकर यहां पर बैठा हुआ है एक जगह पर। अब ये शुक्र टिक नहीं पा रहा है, ये अपने आप को बार बार रेजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बार बार री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये रेट्रोग्रेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने आप को बार बार सीजन के हिसाब से बदलता है, राइट। तो शुक्र जो है जब भी वो कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड हो जाएगा ना, तो आपको ऐसे इंसान को देखना है, अगर ये लगन से कनेक्ट बना रहा है, सो यू विल क्लियरली सी द पर्सन इज अगेन एंड अगेन चेंजिंग हिज हेयर स्टाइल, अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ बदलने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है। कभी कान के अंदर कुछ पहन लिया, कभी नाक के अंदर कुछ पहन लिया, कभी टैटू करवा दिया, कभी आईब्रोज करवा दिए, कभी कोई आप अलग अलग, तो कुछ भी आपको देह को बदलने की कोशिश, बेसिकली वीनस अपने पैशन को बदलने की कोशिश, अपने स्टाइल को, अपने लुक को बदलने की कोशिश, अपनी चॉइसेस को बदलने की कोशिश। इसीलिए वीनस जब भी रेट्रोग्रेड होता है ना, तो मैं इनको एक बात कंप्लीटली बोल देता हूं कि अगर वीनस रेट्रोग्रेड है और अगर आप कुंडली मिलान के लिए आ रहे हो, ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है कुंडली मिलान के अंदर आते हुए 1 महीने के अंदर ही उनकी चॉइस बदल जाती है कि सर पहले तो लगता है सिर्फ पैसा ही सोच रहा था मैं, पैसा होना चाहिए, सर अब तो मुझे लगता है कि गुड लुक्स तो होने ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम सिर के ऊपर बहुत सारे बाल होने चाहिए। सर ये जो वुमेन है सर ये थोड़ी सी मोटी हैं, थोड़ी सी ऐसी हैं, थोड़ी सी वैसी हैं, ये तो डॉक्टरी का इनको नॉलेज ही नहीं है, मैं तो डॉक्टर के फील्ड में हूं। ऐसी बहुत सारी बातें लोग करते हैं आकर रेट्रोग्रेड प्लैनेट के अंदर, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है ग्रह का, राइट। और अपने आप को लेकर बार बार चेंजेस करना। अब यही आप देखो कि मंगल फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाए, ऐसे लोग आप देखेंगे कि पिछले दिन बॉक्सर होते हैं, अगले दिन पेंटर होते हैं। अपनी मंगल देह का कारक है, तो अपनी बॉडी के साथ चेंजेस करने की कोशिश। मंगल रेट्रोग्रेड होकर अगर मार्स अगर कुंडली में रेट्रोग्रेड है और अगर इसके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाता है, तो ऐसे लोग टैटूज करवाते हैं अपने शरीर के ऊपर। काली शाही जो होती है ना, वो क्या है, वो शनि है। ब्लैक इंक इज सैटर्न। और मार्स क्या है, बेसिकली मार्स आपके देह का कारक है, बृहस्पति भी आपके देह का कारक है, मंगल आपके खून का कारक है। टैटू करते हो तो अब खून आता है ना। मार्स सैटर्न एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन इन द हॉरोस्कोप इज द कॉम्बिनेशन फॉर टैटू। एक और देयर इज वन मोर कॉम्बिनेशन फॉर टैटू, दैट इज मर्क्यूरी एंड राहु। मर्क्यूरी एंड राहु का जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो भी एक टैटू का कॉम्बिनेशन है, बट दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टैटू। बिकॉज यहां पर क्या हो जाता है, मर्क्यूरी एंड राहु दे विल हैव अ स्पेसिफिक थिंग कि मेरे को यही टैटू बनाना है। जुपिटर मार्स और ये वाला क्या है कि भगवान के टैटू जो लोग बनवाते हैं, या किसी एंशिएंट स्ट्रक्चर को लेकर के, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन जाएंगे। बट आप देखेंगे मंगल जब भी रेट्रोग्रेड होगा ना, तो सेल्फ आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश, चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, नॉट बाय द मेकअप और नॉट बाय
बेसिकली अप्लाइंग समथिंग बट फिजिकल चेंजेस, अपने डोले शोले बढ़ा देना, अपनी बॉडी के अंदर चेंज लगना, ग्रीक बॉडी बनाना। और बातें भी आप देखो कि क्या वो डिसअपियर हो सकते हैं। हनुमान जी को आपने देखा है, हनुमान जी कैसे कि छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं साइज के अंदर, वैसे ही टाइप का आपको यहां पर देखने मिलेगा मंगल वक्री के अंदर, कि उनके विचार भी वैसे ही चलने लग जाएंगे, जहां पर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ वो कंटिन्यूसली खेलने लग जाएंगे। मंगल रेट्रोग्रेड, गुस्सा कभी बहुत ज्यादा आ जाएगा, गुस्सा कभी बहुत कम आने लग जाएगा, कभी कभी एकदम ऐसा लगेगा कि निर्वाणा हो गया है लाइफ के अंदर। ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है, ब्लड के अंदर सडनली अप्स एंड डाउन यहां पर क्रिएट होना। तो इस तरीके से वक्री ग्रह जो होता है ना, उसका एक तरीका होता है अपना काम करने का। यही अगर आप देखेंगे किसी का 10th लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल दशम भाव के मालिक को पकड़ लेते हैं, अब 10th लॉर्ड अगर किसी का रेट्रोग्रेड हो गया, तो बिजनेस को लेकर जो इसकी परिभाषा है ना, बिजनेस को लेकर इसकी जो परिभाषा है वो बहुत सटल है, वो उसी तरीके से बिजनेस करना चाहेगा। ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजीज के हिसाब से ही कहीं ना कहीं आपको चलना पड़ता है। ये बिजनेस के अंदर कभी किसी और की बात नहीं सुनेगा, ऐसा इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता है किसी के भी साथ में। स्पेशली बिजनेस के अंदर द पर्सन इज नॉट एबल टू एडजस्ट विथ एनी पर्टिकुलर पर्सन। इसीलिए आप देखेंगे ना कि लगन लॉर्ड जिनका रेट्रोग्रेड हो जाए, या तो ऐसे लोग आपको बहुत सुखी देखने मिलेंगे, या तो ऐसे लोग आपको बहुत दुखी देखने मिलेंगे, या तो ऐसे लोग आपको बहुत ही सुखी देखने मिलेंगे, या तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा दुखी देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ही अंदर रहना चाहते हैं, वो अपने ही आपके अंदर, वो आप देखेंगे उनकी अलग ही एक दुनिया चल रही होती है, उनको बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के, क्योंकि अपने आप से ही डील करना उनके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो या ईजी होता है कि वो अपनी ही आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। लगन लॉर्ड, अभी आप खुद ही रेट्रोग्रेड हो गए हैं। जरूर आप इस चीज को पाएंगे, हमेशा अपने आप को दुनिया से अलग रखना, अपने आप को दुनिया से हटके रखना। एक छोटा सा केस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और इसके बाद में हम चंद्रमा को भी देखेंगे, और इसके बाद हम नॉर्थ और साउथ नोड को भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि रेट्रोग्रेड का कॉन्सेप्ट ही आज आपको क्लियर हो जाए कंप्लीटली। तो ना, नाइन्थ लॉर्ड कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, और नवम भाव के अंदर राहु देवता आकर बैठे हुए हैं। एकदम क्लासिक कॉम्बिनेशन है, क्लासिक एग्जाम्पल है। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू बिलीव इन एनी रिलीजन, इज नॉट एबल टू बिलीव इन एनीथिंग। इन फैक्ट नवम भाव का मालिक जब भी कुंडली के अंदर वक्री हो जाएगा, और राहु केतु का प्रभाव जब भी नवम भाव के मालिक के ऊपर आ जाएगा या नवम भाव के ऊपर आ जाएगा, तब इंसान किसी में भी नहीं मान पा रहा। नवम भाव के अंदर इसको अलग अलग करके समझने को, नवम भाव के अंदर राहु केतु रेट्रोग्रेड ही चलते हैं, ठीक है। मीन नोड्स का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, वो वाला जेमिनी का। अगर आप बेसिक समझो तो नवम भाव के अंदर राहु देवता आकर बैठे हैं, या केतु तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट आकर बैठा है, मतलब वहां पर कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग चल रही है। राहु को क्या चाहिए होता है? क्वेश्चनिंग के साथ प्रूफ चाहिए होता है, वो प्रूफ मांगेगा आपसे, राहु के क्या हो रहा है यहां पर, मुझे बताने की कोशिश करो। और नवम भाव के अंदर अगर केतु आकर बैठा है तो बोलेगा तो काटो यहां से, अपने को लेना देना ही नहीं है यहां पर। तो नवम भाव के अंदर राहु आकर बैठा है तो वहां पर प्रूफ मांग रहा है। नवम भाव का मालिक रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, यानी कि कंप्लीटली किसी चीज को अब मान नहीं पा रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर वो आ चुका है। अब ये जो पर्टिकुलर इंसान है ना, ये बहुत त्रस्त हो गया था, ये दुनिया के अंदर बोल रहा था कि मैं मानूं किसमें, मुझे किसी को फॉलो करने के लिए भी नहीं जम रहा है। अगर मैं किसी को फॉलो करता हूं तो मेरे मन के अंदर डाउट हो जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया। बातें आप देखोगे कि अगर जैसे कि आप देखो ना, वो कुछ लोग होते हैं जो बातें करते हैं, वो थियरी को समझ नहीं पा रहे कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, कि अगर गणपति बप्पा के चेहरे अगर लगाए गए, कितना आप देखिए ना, ये सवाल सिर्फ राहु वाला आदमी ही कर सकता है, और कोई इंसान ऐसा सवाल नहीं कर सकता कि अगर गणपति बप्पा को बचाने के लिए अगर एक एलिफेंट का सर काटा गया था अगर, तो फिर उस एलिफेंट के साथ क्या अन्याय नहीं हुआ? अब अगर अन्याय हुआ तो उसका पाप कहां पर गया? अब ये जो है ना, ये जो शास्त्र नहीं पढ़ते प्रॉपर तरीके से, उनको पता होगा कि ये इस तरीके की बातें, कंटिन्यूस बेसिस पर ऐसी बातें करना कि, और एक बार तो आपको भी वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सही बात है या क्या ये गलत बात है। ये है आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन द 9th हाउस। अब यहां पर कंटिन्यूस बेसिस पर डाउट क्रिएट हो रहा है, और नवम भाव किस चीज का है? नवम भाव फेथ का है। आधे काम ही दुनिया के अंदर फेथ के वजह से होते हैं। वो बहुत मस्त सॉन्ग नहीं है क्या, 1% चांस 99% फेथ, के आधा काम तो फेथ से, तो फेथ ही यहां पर डगमगा गया, तो वो किसी पर फेथ ही नहीं रख पा रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन के अंदर लग्नेश वीक हो गया तो अपने ऊपर भी फेथ नहीं है, ना भगवान के ऊपर फेथ है, ना किसी तीसरे एंटिटी के ऊपर फेथ है, तो डर ही डर। और फिर यहां पर क्या होता है? फियर साइकोसिस क्रिएट हो जाता है। यहां पर फिर फियर साइकोसिस क्रिएट होता है कि अभी तो मुझे किसी भी चीज पर फेथ नहीं है, तो मैं अभी करूं क्या? और 9th लॉर्ड अगर अच्छे कंडीशन के अंदर रेट्रोग्रेड नहीं हुआ है तो फिर तो भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, तो इसको, ऐसे इंसान को क्या लगता है कि सारे मेरे दुश्मन हैं फिर। तो इस तरीके से हर एक
पर्टिकुलर ना पोजीशन पर ना आप देखोगे कि एक बेसिक आउटलाइन होती है जो कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्रिएट करता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है ना वो कारक तत्व पर किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि वो जहां पर बैठेगा वो उन पर्टिकुलर कारक तत्वों पर भी तो इफेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा, राइट। क्योंकि कारक तत्व जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, उसके बाद में आगे जाते हैं। राहु चंद्रमा की युति है कुंडली के अंदर, राहु रेट्रोग्रेड है, चंद्रमा कभी रेट्रोग्रेड हो नहीं सकते। अब ऐसे इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, वॉट इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब आप देखो राहु क्या है, कलेक्शन है। राहु टॉरस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होता है क्योंकि राहु को कलेक्ट करना पसंद है, और राहु देवता डेबिलिटेड हो जाते हैं स्कॉर्पियो के अंदर जाकर क्योंकि राहु देवता को छोड़ना पसंद नहीं है। इसीलिए आप राहु डोमिनेंट आदमी को देखोगे, राहु इन लग्ना, राहु इन फिफ्थ, राहु इन नाइन्थ, राहु इन 10th, राहु इन 4th, प्रोमिनेंट कंडीशन के अंदर जब भी राहु बैठा होगा ना इंपॉर्टेंट हाउसेस के अंदर, आप देखेंगे द पर्सन विल ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस, बट तो भी वो अंदर अंदर खाली महसूस करते जाएगा। वो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। अब जब राहु देवता चंद्रमा के साथ आकर बैठेंगे, चंद्रमा आपका मन है, तो ऐसा इंसान मन के अंदर चीजों को कलेक्ट करते जाता है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। किसी ने कुछ बोल दिया, कलेक्ट कर लिया, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन आ गई, कलेक्ट कर ली। सपने अगर हैं तो दूसरों के सपनों को अपना सपना बना देना, इमेजिनेशन के अंदर चले जाना, इल्यूजन के अंदर चले जाना कि किसी को कुछ है तो वो मुझे भी चाहिए। कलेक्शन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वो कलेक्शन करते जा रहा है यहां पर। तो क्या होता है, मन के अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अगर मन के अंदर कंटिन्यूसली कचरा भरते जाओगे तो क्या है कि पीड़ा उत्पन्न होगी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट चंद्रमा के साथ आकर बैठा हुआ है, राइट। मदर के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा ये। जैसे आपका राहु है वैसा, राहु अगर अच्छा बैठा है तो मदर ने जीवन के अंदर कुछ बहुत अच्छा काम किया। राहु अगर खराब बैठा हुआ है तो मदर कारक तत्व, मदर को पकड़ के लो, मदर आपकी मून है, मदर पहली डॉटर है, तो वहां पर आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। अब यही चंद्रमा के साथ केतु आकर बैठ जाए, केतु भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो केतु के केस के अंदर क्या होता है यहां पर, केतु क्या बोलता है, मेरे को चाहिए ही नहीं, काट। तो वो कुछ अच्छी चीज भी अगर कान पर पड़ रही होगी तो वो उसको भी नहीं लेगा। तो वो क्या बोलेगा, यार मेरे को तो एकांत के अंदर जाना है, मुझे तो किसी की बात ही नहीं सुननी, आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, मेरा क्या लेना देना। ऐसी बातें होने लग जाएंगी वहां पर। अब यही फॉर एग्जाम्पल 5th लॉर्ड रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है मून के साथ, पंचम भाव का मालिक वक्री चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा आपकी मदर, पंचम भाव यानी कि आपके रिलेशनशिप। ऐसे इंसान की जो रिलेशनशिप होती है ना, जिसके भी साथ उसकी रिलेशनशिप है, उसके मदर के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि रिलेशनशिप 5th लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप के अंदर हो ना, वो इंसान अपना सिस्टम चलाकर बनाकर चलेगा, अपना बिलीफ बनाकर चलेगा, और वो चंद्रमा के साथ आकर बैठा है। तो जैसे ही आप उस इंसान को अपने मदर से मिलाओगे, मदर से नहीं जमेगी, क्योंकि एक वक्री ग्रह चंद्रमा के साथ आकर बैठा हुआ है। सेम केस आप अपने बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हो कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे इंसान के चंद्रमा को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, या फिर चंद्रमा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज यहां पर क्रिएट होने के पूरे साधन बन जाते हैं। 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड विथ मून, क्या होगा, बड़े भाई बहन की मदर के साथ नहीं बन रही है। 9th लॉर्ड रेट्रोग्रेड विथ मून, सिंपल प्रेडिक्शन, मदर और फादर के बीच में नहीं बनती। नवम भाव किसका, तो आपके पिता का। इसके कुछ राजयोग भी हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव रेट्रोग्रेड मून के साथ बैठा है, अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है तो एक कारक तत्व को तो खराब करेगा, बट फॉर एग्जांपल आपकी जो बुद्धि है वो चंद्रमा के साथ आकर बैठी हुई है, आपके वैल्यूज चंद्रमा के साथ आकर बैठे हुए, तो आप एक्सटेंसिवली अपने वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो, तो आप किसी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा राइज भी कर सकते हो। इस तरीके से प्रेडिक्शन आता है। वो जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया ना कि किस तरीके से आपको देखना है रेट्रोग्रेड प्लैनेट को, वो तीन पॉइंट को कभी नहीं भूलिएगा। वो 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुंडली के अंदर जैसे ही ग्रहण योग बन जाता है, चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु आकर बैठ गए, तो मन के ऊपर एक वक्री ग्रह का प्रभाव आ गया। मतलब एक ग्रह बोलता है राइट डायरेक्शन के जाओ, और अगर एक ग्रह दूसरा ग्रह बोलता है कि लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर जाओ, तो ग्रह किसकी बात मानेगा, या किसकी बात मानने की चेष्टा करेगा, या किसकी बात सुनने की कोशिश करेगा। अब वो सुन नहीं पा रहा है, बेसिकली बात यह है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वेरी वेरी केयरफुली। इसीलिए कुंडली मिलान के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब भी कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया किसी की भी कुंडली के अंदर, अब आप मानो जीव का तत्व ही रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया, ऐसा इंसान नॉर्मल रूट फॉलो नहीं कर सकता। ऐसे इंसान का डेस्टिनेशन भले ही जुपिटर का ही होगा, क्योंकि जुपिटर बदल नहीं रहा है, जुपिटर बदल नहीं रहा है, वो सिर्फ आकाश से दिख रहा है कि पीछे जा रहा है बट बदल नहीं रहा है। तो ऐसे इंसान को काम अच्छा ही करना है, बट वो अच्छे काम के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोल सकता है, वो अच्छे काम के लिए थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली वो अपना तरीका बनाएगा वो अच्छे काम करने के लिए भी। वो ऐसा नहीं करेगा कि यार चलो ठीक है हो गया, वो ऐसा काम नहीं करेगा। वो अपना तरीका बनाने की कोशिश करेगा, अपनी एक रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा वहां पर। बृहस्पति रेट्रोग्रेड इसीलिए आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने मिलेंगे जो बहुत सारे गलत काम भी करेंगे। बृहस्पति रेट्रोग्रेड वाले आपको बहुत सारे स्मोकर्स देखने मिलेंगे, बृहस्पति रेट्रोग्रेड आपको बहुत सारे ड्रिंकर्स देखने मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको आउटगोइंग भी देखने मिल सकते हैं। वो चीजों को भी एक्सपीरियंस करेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है चार्ट के अंदर, अपने हिसाब से अच्छा काम ही करूंगा एट द एंड ऑफ द डे, पर अपने हिसाब से करूंगा, बात वो हो जाती है उन लोगों की। अब यही जिस घर के अंदर आकर बैठे हैं ना, उस घर से रिलेटेड चीजों के अंदर कहीं ना कहीं इंसान को दिक्कत देखने मिलती है या फिर राइज देखने मिलता है। मोटा मोटा बात यह है। एक और बात आप यहां पर समझेंगे कि वक्री ग्रह कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठता है ना, उस जगह से कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर भाव की चीजों से इंसान को कटना पड़ता है। सेकंड हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट परिवार से दूर लेकर जाएगा। 11th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट परमानेंट दोस्त नहीं रहने देगा। 12वें भाव के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पाएंगे। 9th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कंटिन्यूस बेसिस पर आपकी पढ़ाई के अंदर चेंजेस, आपके सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस। 5th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कंटिन्यूसली पार्टनर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, पार्टनर अपने आप के अंदर कंटिन्यूसली बदलाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। 6th लॉर्ड के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आप अपने स्केड्यूल को बार बार बदल रहे हैं। उसी तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट जहां पर भी जाकर बैठेगा ना, वहां पर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, बदलाव वहां पर नेसेसरीली हो ही रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर। अब आते हैं रेमेडीज पर कि क्या आपको रेमेडीज करनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट्स आपके एक बेसिक अलाइनमेंट के अंदर आ पाए। एट द सेम टाइम आपको रेट्रोग्रेशन जो एक बून दिया गया है, एक बहुत ही बड़ा एक आपको एक आशीर्वाद दिया गया है एक तरीके से कलयुग के अंदर, इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के अंदर सूर्य का इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो सूर्य की रोशनी है वो आपकी कुंडली के अंदर कवर करते जाएगी इन चीजों को, राइट। आपको उसी तरीके से गाइडेंस मिलने लग जाएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का क्या है, चेष्टा बल ज्यादा होता है, तो अंधेरे में तीर मार रहे होते हैं और बल बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं तीर जाकर लग जाता है बेसिकली। बट यही अगर रोशनी में तीर मारे उसी बल के साथ में, तो आप इमेजिन करके देखो कि ये ग्रह कितना स्ट्रांग होने लग जाएगा। अब सूर्य को बलि करने की या सूर्य को पॉजिटिव करने की शास्त्र के अंदर बहुत सारी रेमेडीज दी गई हैं, जहां पर सूर्य को देखते हुए सूर्य नमस्कार की भी आप बात कर सकते हैं, या फिर जो सूर्य का मंत्र होता है वो भी आप उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ करते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बताना चाहूंगा जो सब जगह काम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है सूर्य जिस कंडीशन के अंदर हो उस तरीके से उन मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए। अलग अलग चीजें हैं सबके लिए, बट एक रेमेडी कॉमन जो सबके लिए काम आती है, और ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के अंदर एक मेजर चेंज क्रिएट कर सकती है। सूर्योदय से पहले उठना। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि सूर्योदय अगर 5:30 बजे हो रहा है तो 5 बजे आपको यहां पर उठ जाना है और उगते हुए सूरज को आपको नमन करना है। और उगते हुए जो सूरज होते हैं, जब बहुत फास्ट उगते हैं सूरज, तो वहां पर वो 10-15 मिनट आपको सूर्य को नमन करना है, देखना है, नमन करना है, देखना है। सिर्फ ये एक सिंपल सी रेमेडी है। अब क्या होता है ना, बेसिकली आप जब सूर्य से पहले उठ जाते हो तो इसका एक क्लियर इंडिकेशन होता है, दिस इज द टाइम वेयर यू नो दैट द सन इज नॉट इंपैक्टिंग, राइट। और जब सूर्य उग रहा होता है ना, तो सूर्य को बेसिकली आप अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करते हो। दैट इज द फेज फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। बहुत 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 अच्छी रेमेडी है ये, स्पेशली रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के लिए आपको ये रेमेडी जरूर करनी चाहिए। ये एक रेमेडी अगर आप करेंगे तो आप जीवन के अंदर मेजर चेंजेस पाएंगे, आपको रोशनी दिखने लग जाएगी, आपके जीवन के अंदर एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, अगर काफी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स परेशान कर रहे हैं तो। दूसरा, एक ही काम आपको पकड़ के चलना है। ये रिपीटिशन के कारण क्या होता है, रिपीटिशन इज अ गुड थिंग, रिपीटिशन इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आपको रिपीट करना चाहिए हर एक काम को। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम रिपीट करते जाते हैं अलग अलग कामों को, कि एक काम को 10 बार रिपीट कर लिया फिर दूसरे काम पर जंप कर दिया, तो एक काम को पकड़कर आपको लंबे समय तक यहां पर काम करना है। तीसरा, कुंडली के अंदर गुरु को बलवान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुंडली के अंदर गुरु बलवान नहीं होता है ना, तो क्या होता है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को सबसे पहला गाइडेंस चाहिए होता है। एक और राजयोग है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को अगर बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, मतलब अंधेरा है बट गुरु का साथ मिल गया। अब जस्ट बिकॉज यहां पर गुरु का साथ मिल चुका है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को, तो वो अच्छा कर ले। तो
गुरुचरण पादुका का जो स्तोत्र है उसका आप पाठ कर सकते हैं, या फिर आप बेसिकली मंदिर जा सकते हैं और एक सैफरन का जो टीका होता है ना वो अपने सर के ऊपर लगाने से भी आपको इसके अंदर फायदा देखने मिलेगा। बट आपको ये अर्ली मॉर्निंग करना है ताकि आपको सूर्य का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर बल मिल पाए। फोर्थ रेमेडी विच यू कैन ऑलवेज डू फॉर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इज डिसाइड दैट ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट को देख कौन रहा है। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट को जो भी देखेगा ना, उस पर्टिकुलर ग्रह की जब आप रेमेडी करते हो या जब उस पर्टिकुलर ग्रह की एक्टिविटीज को आप करना शुरू कर देते हो या पर्टिकुलर ग्रह को बढ़ाने लग जाते हो ना अपने लाइफ के अंदर, तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर प्लैनेट के बढ़ने से ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट पर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल देखने मिल सकता है, यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस देखने मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वीनस इज वॉचिंग योर रेट्रोग्रेड प्लैनेट, नाउ ट्राई टू मेक श्योर कि आप ग्रूमिंग बहुत सही तरीके से करें। ट्राई टू मेक श्योर दैट आप एटलीस्ट फ्राइडेज के दिन पर कमल लेकर आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जा रहे हैं और लक्ष्मी माता को कमल समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सिंपल रेमेडीज है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक और द लास्ट रेमेडी इज डिसिप्लिन। जब आप डिसाइड कर लेते हो दैट यू वांट टू डू सर्टेन थिंग्स एंड यू डू ऑल दोज थिंग्स, इन द लॉन्ग रन योर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स धीरे धीरे करके सेटल डाउन होने लग जाते हैं, क्योंकि फिर उसको वो एक फ्री फ्लो के अंदर आने लग जाते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के लिए फ्लो स्टेट बहुत जरूरी है। जैसे ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स फ्लो स्टेट के अंदर आते हैं ना, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपका काम करना शुरू कर देंगे। सूर्य का इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ाना जरूरी है। ये 4-5 रेमेडीज हैं, बेसिक रेमेडीज हैं। अगर आप इनको करना शुरू कर देते हैं ना, सो यू विल सी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। एनी विच वेज, आई होप आपको बेसिक सेशन समझ में आया होगा। ये सेशन सिर्फ इसीलिए था कि आपको रेट्रोग्रेशन समझ में आए कि कुंडली के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट जहां पर बैठा है वो क्या करने वाला है आपके साथ। एक और दो और इसके कॉन्सेप्ट हैं कि वो पिछले घर के ऊपर कैसे प्रभाव क्रिएट करता है, जस्ट याद आया। और पिछले घर के ऊपर जो प्रभाव क्रिएट कर रहा है वो डिग्रीकली आप कैसे इस चीज को देख सकते हैं कि डिग्री वाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 डिग्री का प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो गया है तो बेसिकली वो पीछे नहीं जा रहा है बट उसकी चेष्टा पीछे भी है। तो वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से आगे आगे जाते जाते वो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। आपने देखे होंगे ताला लगाने से पहले चाबी को 10 बार चेक करेंगे बट नीचे जाके फिर से ऊपर आएंगे। अगेन एंड अगेन लुकिंग बैक, ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसका। करेंगे विच इज ये आगे वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र।